गरीब बहू का जादुई घास का एसी। एक छोटे से गांव में सरिता अपनी बहू और अपने गरीब परिवार के साथ रह रही थी। बेटा, आज हमें ये रात को सारा काम खत्म करना होगा, कल ये सारा ऑर्डर का सामान जाएगा। माँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा था लेकिन घास ही खत्म हो गई। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जंगल से और घास काट कर लानी होगी। इस समय जंगल में जाने का फायदा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवर रात के समय ही बाहर निकलते हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहा है बहू। अरे माँ जी, हम दो लोग अगर जाएंगे तो कोई जानवर पास नहीं आएगा, और फिर इतनी जल्दी कोई जानवर हमला नहीं करता। हमें ये ऑर्डर कल देना है, आप ये भी तो सोचिए। लेकिन बहू। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। बस आप बच्चों के पास ही रहना और उनका ख्याल रखना। अगर ये ऑर्डर नहीं गया तो बच्चों के लिए हम गर्मी से बचने के लिए कूलर भी नहीं खरीद पाएंगे। सरिता की बहू भाविका और उसका बेटा, वो तीनों घास से पंखे कूलर बनाने का काम किया करते थे, इसलिए उन्हें घास की जरूरत पड़ती थी। वह आधी रात के समय जंगल में जाते हैं। भाविका, जरा से भी हलचल हुई तो मुझे बता देना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूंगी। अजय और भाविका दोनों ही जंगल में घास काट रहे होते हैं, तब उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगती है। क्या तुमने भी वहां से कोई आवाज सुनी है? हाँ जी, मैंने भी सुनी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस समय आना ठीक नहीं है। चलो देखते हैं उधर क्या है। भाविका और अजय झाड़ियों के पास जैसे ही जाते हैं, उन झाड़ियों के पीछे से एक आदमखोर भेड़िया निकलता है। भाविका, भागो यहाँ से, यहाँ पर तो बहुत खतरनाक भेड़िया है। अजय और भाविका दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अजय, अब हम लोग क्या करें? कहीं भेड़िए ने हमें खा लिया तो? रुकना मत, बस भागती जाओ। भागते भागते वो दोनों जंगल से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और भेड़िया उनका पीछा छोड़ देता है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। रास्ते में चलते हुए आधी रात के समय उन्हें गांव के एक कूड़े के ढेर के पास एसी पड़ा हुआ नजर आता है। अरे देखो जी, यहाँ पर एसी पड़ा है। अरे पता नहीं किसका होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। मैं तो कहती हूँ इसे लेकर चलते हैं। भाविका अजय को एसी ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस एसी को घर ले आते हैं। तुम दोनों तो घास लेने गए थे, ये क्या लेकर आ गए हो? ये हमें रास्ते में पड़ा मिला। जब हम कूलर पंखे बना लेते हैं तो एसी भी बना सकते हैं। इस खराब एसी को छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम घास लेकर आई हो? सरिता के ये बोलने के बाद जंगल की दुर्घटना के बारे में दोनों बताते हैं, जिसे सुनकर सरिता हैरान रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो तुम दोनों, और साथ में ये कचरा उठाकर ले आए। वह तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कल का ऑर्डर पूरा करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन घास न होने की वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता और वह ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगले दिन उनके टूटे फूटे घर के अंदर धूप की किरणें आने लगती हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, घर में पंखा भी नहीं चल रहा है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। पिताजी पिताजी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिनों में मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं घर के अंदर एक अच्छा सा पंखा लगवा दूंगा। हमारा वो ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, लेकिन सुबह में घास ले आई थी मैं। चलिए गांव वालों के कूलर और पंखे में घास लगा देते हैं, उससे कुछ तो पैसे आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। भाविका और अजय दोनों मिलकर पुराने कूलरों के अंदर घास लगा रहे होते हैं, और यहाँ घर में राजू दिशा गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। काश कि हमारे घर में भी कोई एसी होता। तभी दिशा की नजर उसके पिता के लाए हुए एसी के ऊपर पड़ती है। अरे राजू, जरा इसे देखो, लगता है पिताजी हमारे लिए एसी लेकर आए हैं, पर उन्होंने ये एसी अभी तक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एसी खराब है, बस इसीलिए। कल रात तुम्हारे माता पिता को यह कूड़े करकट में मिला था। ये सुनने के बाद राजू इस बात से तो खुश होता है कि उसके पिताजी पुराना ही सही, कम से कम एक एसी तो घर पर लेकर आए। कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के पास खेलने चला जाता है। ढोलू ढोलू, कहाँ हो तुम? चलो खेलते हैं। आज मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में मेरा मन नहीं कर रहा है आने का, क्योंकि मेरे घर के अंदर एसी लगा हुआ है। मैं उसकी ठंडी हवा में ही बैठना चाहता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे घर के अंदर भी एसी है? हाँ, और हमारा एसी बहुत अच्छा चलता है,
बहुत ठंडा कर देता है घर को। राजू यह सुनकर बहुत खुश होता है। वह वापस अपने घर पर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी पिताजी मेरे लिए एसी ठीक कर दीजिए, बहुत गर्मी होती है घर के अंदर, मेरे सभी दोस्तों के पास एसी है। राजू बेटा, मैं एसी ठीक करने वाला नहीं हूँ। कहीं मुझसे एसी खराब हो गया तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे उसे ठीक करवाने में। अरे पिताजी, आप तो एक्सपर्ट हो, आपको तो सब कुछ आता है, आप एसी को भी ठीक कर दोगे, मुझे पता है। राजू के कहने पर अजय एसी को ठीक करने की कोशिश करता है। अजय को लगता है कि उसके ठीक करने पर एसी ठीक हो गया होगा, लेकिन एसी ऑन होते ही उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। ये क्या हो गया? लगता है ये एसी खराब है, फेंक दो इस एसी को। राजू गुस्से में ऐसा कहकर चला जाता है, जिसके बाद उसे इस तरह देखने से उसके दोनों माता पिता परेशान हो जाते हैं। हमें हमारे बेटे के लिए एक एसी तो बनाना चाहिए। भाविका और अजय दोनों अब सारे काम छोड़कर उस एसी को ठीक करने में ही लग जाते हैं। वह उसकी ठंडी हवा खाने के लिए उसके चारों तरफ हरी घास लगा देते हैं, जिससे कि उस एसी की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाए। चलो, अब एसी तैयार है, इसे चलाकर देखते हैं। भाविका जैसे ही घास का एसी चलाती है, अचानक से उस एसी के आंख नाक मुंह बन जाते हैं। क्या बात है, तुमने तो मुझे बिल्कुल नए जैसा बना दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे ऊपर ये घास क्यों लगाई है। एसी को बात करते हुए देख वो सभी डर जाते हैं। अरे हाँ, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं एक जादुई एसी हूँ, मेरे पास परी लोक की शक्तियां हैं, मैं गरीबों की मदद करता हूँ और तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं खराब होने की वजह से अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तुमने मुझे ठीक कर दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, पिताजी देखो, ये एसी तो बात भी करता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो कोई जादुई एसी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ एक जादुई एसी, बल्कि अब मैं हूँ एक घास का जादुई एसी और मुझे तुमने बनाया है। ये घास का जादुई एसी चलता भी है या फिर बस बातें ही करता है? तभी जादुई एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ घास के बने हुए एसी निकलने लगते हैं। अरे वाह, इसकी ठंडी हवाओं के साथ इसके अंदर से तो घास के बने एसी भी निकल रहे हैं। यही तो मेरा जादुई कमाल है, मेरी ठंडी हवाओं के साथ तुम्हें घास का एसी भी मिलेंगे। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ऐसा जादुई एसी मैंने कभी नहीं देखा। अब उनके पास इतने सारे घास के एसी हो गए थे जिन्हें वह देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आजकल बाजार में एसी बहुत महंगा मिलता है, हम घास के बने हुए सस्ते एसी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सही कहा माँ आपने, पर क्या लोग घास के बने एसी खरीदना चाहेंगे? सरिता यह सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती है। हमें पहले एसी बेचकर देखना चाहिए। इस तरह भाविका और अजय दोनों मिलकर बाजार में घास के बने एसी बेचने के लिए चले जाते हैं, जहां घास के बने एसी देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एसी तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा एसी नहीं देखा, ये तो बहुत अलग है। घास से बने एसी मैं भी खरीदना चाहूंगी। कितने का है एक? ज्यादा नहीं, मात्र 1000 रुपए का है। आजकल एसी 30-40 हजार तक मिलते हैं और तुम इतने सस्ते में बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेच रहे हो। चलो मुझे एक दे दो। कोमोलिका के खरीदने के बाद वहां और भी लोग उन दोनों से एसी खरीदते हैं। इसी के चलते उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है और सारे एसी बिक जाते हैं। आज का ये आखिरी एसी बचा है, इसे मैं अपने घर में लगाऊंगा। अजय घास का एक एसी अपने घर में भी लगा देता है और घास के जादुई एसी का इस्तेमाल वो बस तभी करता है जब उसे एसी बेचने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। जादुई घास के एसी, अपनी ठंडी ठंडी हवाएं दो, जिससे मुझे तुम्हारे जादुई घास के एसी मिले। अजय के इतना बोलते ही जादुई घास के एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ घास के बने एसी निकल आते हैं। इस तरह धीरे धीरे अजय अपना घास के बने एसी का बहुत बड़ा बिजनेस खोल लेता है और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब वह गरीब परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।